ओके। आज विजय शंकर हमारे सामने हैं और उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा साहब से आपकी कैसे ये मुलाकात और आप कैसे उनके इतने अभिन्न और उनके इतने चहेते हो गए। तो इसका एक वाकया है जो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही मोड़ है, घटनाक्रम है, जो आपको बताते हुए आज ये मौका है जो हम बतावें। ये वर्ष 1981 की बात, 81 का समय था और हम और हमारा एक हमसे जूनियर, वो इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ता था, शशि भूषण शशि, जो अभी जूलॉजी में चंदोना कॉलेज में प्रोफेसर है। दोनों आदमी हम लोग अललपट्टी से आए थे, दरभंगा लहरियासराय टावर किसी काम से, और हम दोनों आदमी वहाँ से पैदल जा रहे थे बाएं से। तो बीए ऑनर्स में हम आईएससी, हम भी बायोलॉजी से पास किए थे। हमारा जो रिजल्ट हुआ वो उतना अच्छा नहीं हुआ और हम जो है सो बाबू चंद्रधारी सिंह के कृपा से उनका जो वार्ड था सीएम कॉलेज में, तो उस कोटा पर उन्होंने हमारे लिए रिकमेंड किया सीएम कॉलेज को कि इस विवेकानंद झा की का प्रवेश जो है, एडमिशन जो है सो बीए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया जाए। और हमारा एडमिशन हो गया बीए पॉलिटिकल साइंस में। और वहाँ पर मैं शंकर कुमार झा साहब उस समय में एचओडी थे, आरडी राय थे, एके राय थे, प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा थे, कामेश्वर झा थे, ये एक और झा जी, उषाकर झा, उषाकर बाबू हेड थे, और एक और रुद्र 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 जो भी वो नहीं थे, उषाकर बाबू यूजी की बात है, ये अच्छा। सीएम कॉलेज की बात है। तो वर्मा साहब हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते थे। और सर का जो क्लास में जो पढ़ाते थे तो हम उसको पूरा लिख जाते थे। और उस समय करीब 6 महीना बीत चुका था, तो सर का जो क्लास है वो बड़ा ही रेगुलर हो गया था और हम सर का क्लास कभी मिस नहीं करते थे। और किसी क्लास में हम जाए ना जाए, लेकिन सर के क्लास में हम लहरियासराय से पैदल जाते थे, बलभद्रपुर में हम रहते थे, और सीएम कॉलेज जाते थे जो कम से कम 7 किलोमीटर यहाँ से होगा, और हम वहाँ जाते थे। तो सर से जो पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद जो हमको उत्कंठा होती थी तो वो किसी को बताने की होती थी। तो वो शशि भूषण शशि मेरे साथ आ रहा था और सर ने जो डायलेक्टिक मार्क्सिज्म का जो थ्योरी पढ़ाया था, हम उसको वो बात बताते हुए जा रहे थे लहरियासराय टावर से। और संजोग ऐसा था कि सर का ससुराल लहरियासराय में बलभद्रपुर में था और सर किसी काम से वहां आए थे और सर भी हम लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे और सर सुन रहे थे कि ये, वो सर को हमसे कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन सर ये जब हम पॉलिटिकल साइंस के मार्क्सिज्म पर में जो उसको बताते हुए जा रहे थे, अपनी उत्कंठा बता रहे थे, तो सर उसको साइलेंटली सुनते हुए जा रहे थे और वो कभी भी हम लोगों से आगे जाने का प्रयास नहीं किए। और सर अललपट्टी में रहते थे, एक वहाँ कल्पना भवन था, उसमें सर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो जब हम बात करते हुए चले जा रहे थे उसको बताते हुए, और जब नवाब साहब के क्लिनिक के पास में गए तो वहां पर जाकर के हम लोगों को बाएं जाना था और सर को दाएं जाना था। तो सर वहां आगे आए। सर जब वहां आगे आए तो हम पैर छू करके सर का प्रणाम किए सर को। तो सर ने कहा कि आपका क्या नाम है? तो हम कहे विवेकानंद झा। तो सर बोले कि आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? तो हम बोले कि सर हम एक आध बार गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग जो है सो ट्यूशन वाले को देखे, तो हमको सर पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, तो हम सर इसीलिए नहीं गए। सर बोले कि नहीं, ये तो मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द एक्चुअल वर्ड विच ही हैड टोल्ड, ही टोल्ड मी। उन्होंने यही वर्ड कहा था कि ये मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन है कि हम किसको पढ़ावें और किसको नहीं पढ़ावें, और कौन ट्यूशन का लोग पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। और मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को ये बात, अब ये सोशल मीडिया में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि उस दिन के बाद से मैं इतना नजदीक हो गया सर का कि मैं
सवेर शाम 4 बजे भोर में भी सर को BRC 22 नंबर की दरभंगा से पटना बस चलती थी और वो 4 बजे सवेर में जाती थी और सर हमको बोलते थे 3:50 पर में हमारे घर आना है आपको। और सर मेरे लिए मटेरियल रखे रहते थे और हमको देते थे और फिर सर बस पकड़ करके पटना या कहीं बाहर जाना होता था तो जाते थे। शाम को हम आते थे क्लास से तो सर शाम को हमको बुलाते थे और सर हमारे साथ डिस्कशन करते थे। सर ने एक दिन हमको कहा कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अनरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में एटीट्यूडनल रिवॉल्यूशन हो गया है, वैचारिक क्रांति हो रहा है। तो वो सारी स्थिति उस समय में जो थी उस पर में विचार होती। और मैं बताऊं कि जब हम परीक्षा देने के लिए जाते थे BA ऑनर्स का, तो मेरा जो केंद्र था, सेंटर था, वो KS कॉलेज में था। जो हमारे रहने का जो जगह था, 4th ग्रेड का क्वार्टर जो अललपट्टी में DMCH के स्टाफ के लिए है, हम उसमें एक रूम में रहते थे और वहां से जाते थे परीक्षा दे करके। और जब परीक्षा समाप्त होती थी तो मैं सीधे सर के पास में वो क्वेश्चन लेकर के जाता था और सर को पूरा जो मैं लिखता था 5 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक मैं उनको वैसे ही जो लिखे रहते थे वो हम सब बता देते थे। और सर उसी वक्त में उसका मूल्यांकन करके हमको कह देते थे कि इसमें आपको इतना नंबर आएगा, इसमें आपको इतना नंबर आएगा। और एक वाक्य आपको बताते हैं कि हम एक सब्जेक्ट में सर को बताए कि जो ये इसमें सर हम ये चीज डायलेक्टिकल मार्क्सिज्म में जो है सो हम ये लिख दें। तो सर ने कहा कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा आता है, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, ये आप उसको मतलब इतना से है कि आप जो वो जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको आपका जो सबसे यूनिक क्वेश्चन हो, मतलब लीक से हट करके, उन्होंने हमको बताया था और हम सारे लोगों को बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पेपर लें और उसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है चैलेंजेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो आपको इंडियन डेमोक्रेसी लिखना है, चैलेंजेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। चूंकि उसमें नया चीज, उसमें नई बात, उसमें आपका विचार, आप जो समझते हैं या जो जिसमें कोई सब्जेक्ट, कोई नया, कोई बहुत सारा चीज जो मटेरियल नहीं उपलब्ध है, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपको समझेगा कि ही इज बेस्ट अमॉन्ग द लॉट और आपको अच्छा नंबर देगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आपका यहाँ के लोगों का अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदी जो है शुद्ध लिखिए। उन्होंने उल्लिखित लिखाना हमको सिखाया, उन्होंने पंक्चुएशन करेक्ट किया, उन्होंने हमको निम्नलिखित लिखाना उन्होंने दबाव, जवाब, लघुतम, महत्तम, ये सारे शब्द जो हैं, जीवन, लोगों को क्या सही क्या होता है उसका उच्चारण और उसको कैसे लिखना है, ये बात उन्होंने बताया। और उनके द्वारा बताए गए ही कारण हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने BPSC का 34वीं परीक्षा दिया तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को तब तक में शिक्षा विभाग का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग कर दिया था। और उसके पीछे यही लॉजिक था कि भारत में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा जो मानव बल है, उसको रिसोर्स के रूप में एक्सप्लॉइट करना भारत सरकार की मंशा थी। इसीलिए शिक्षा विभाग का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास विभाग कर दिया गया। और वो जो नॉलेज था मेरा, वो ऑल इंडिया रेडियो में जो 8 बजे वो जो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ही शिक्षा विभाग का नाम बदल करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किया था। और वो जो 8 बजे का ऑल इंडिया न्यूज का जो न्यूज जो हम सुने थे, उसमें जितना बात हम जान पाए थे, उसी को वो जो हमारा परीक्षा 84 ईस्वी में हुआ था या 85 में, उसमें हमने उसको जो 2 कंपलसरी ऐसे लिखने का होता है पॉलिटिकल साइंस में, उसको हमने लिखा था। हमको शायद लगता है कि कोई भी विद्यार्थी उसको नहीं लिखा होगा, चूंकि वो 1 से 2 महीना पहले का वो एक घटना थी और वो 1 से 2 महीना पहले का
केंद्र सरकार का वो निर्णय था और उसको हमने लिखा। और मैं आपको बताता हूँ कि हमको पॉलिटिकल साइंस के उस बीपीएससी के एग्ज़ाम में 75% नंबर आया था, जो हमारे हिसाब से या उस समय में तो निश्चित ही किसी को नहीं आया था। और हमको 200 में 150 नंबर आया था। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैसे ही हमको 70% मार्क आया था। और हम बिहार लोक सेवा आयोग में सेकेंड टॉप किए थे, हमसे ऊपर मात्र एक आदमी था। और हम, जबकि हम बहुत ही रेगुलर नहीं थे, हम एक लिपिक वर्ग में काम कर रहे थे और तब हमने ये परीक्षा दिया था। और सर का जो हमारे ऊपर कृपा और उनका जो हमारे ऊपर में आशीर्वाद था, उसका एक और वाकया सुना देते हैं आपको कि सर सीएम कॉलेज में थे और हम लोगों का जो ऑनर्स का एग्जामिनेशन होने के बाद हम बाहर चले गए थे। और जब हम लौट के आए तो सर से मिलने गए तो सर बोले कि कंग्रेचुलेसन, यू आर गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास, नॉट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो हमने सर बोले कि हम तो कहीं जाते नहीं हैं, हम तो इवैल्यूएशन भी नहीं करते हैं, लेकिन मारवाड़ी कॉलेज में आप लोगों के ऑनर्स का टेबलेशन हो रहा है। और वहाँ लक्ष्मण झा ललित नाम के एक मैथिली के टीचर थे जो हम लोगों के टेबलेटर थे। तो एक दिन सर आ रहे थे ये सीएम कॉलेज से, तो मारवाड़ी कॉलेज होकर के ही शॉर्टकट आ रहे थे अललपट्टी। और वहाँ जा कर के उन्होंने हमारा रोल नंबर, जो एक किताब में कहीं 1417H लिख करके रखा था, वो रोल नंबर उन्होंने लक्ष्मण झा ललित को दिए कि जरा सा पता करिएगा झा जी, जो ये इस विद्यार्थी का क्या स्थिति है। तो उनको उन्होंने बताया था कि सर 6 पेपर का होता था ऑनर्स उस समय में, तो 5 पेपर में ही इज लीडिंग बाय 15 मार्क्स इन फर्स्ट क्लास। और एक पेपर जो थ्योरी का पेपर था, जो LP सिंह साहब के यहाँ सुनते हैं कि वाइस चांसलर थे हिमाचल वगैरह में, उनके यहाँ कॉपी गया था। उसमें जो कोडिंग था, उसमें कोडिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसके चलते उसका मार्क्स जो है सो पोस्ट नहीं हो रहा था। तो सर कहे कि जो अब हो सकता है, चूँकि आप गरीब हैं और आपको कोई पहुँच नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है आपके साथ बेईमानी भी हो सकता है और आपका नंबर किसी दूसरे को दे दे और आपको कम नंबर वाला नंबर मार्क्स कर दे। लेकिन भगवान की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से वो सारा कुछ नहीं हुआ। और हमको उसमें भी बड़ा ही इरेटिक मार्किंग था। एक आदमी, हमको ही केवल फर्स्ट क्लास का मार्क्स 62 नंबर था, और वो 62 नंबर जब उसमें पोस्ट हुआ तो एकमात्र फर्स्ट क्लास हुआ। पूरे 62 कॉलेज थे उस समय में मिथिला विश्वविद्यालय में, लैथनान मिथिला विश्वविद्यालय में, और हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए और किसी को दूसरे को फर्स्ट क्लास नहीं हुआ। फिर वैसे ही MA पॉलिटिकल साइंस में जब हम गए तो सर का ट्रांसफ़र CM कॉलेज से PG में हो गया और फिर हमको उनका वही आशीर्वाद मिलता रहा। और वहाँ भी जब हम दिए परीक्षा तो वहाँ भी मेरा रोल नंबर 716 था और हमको वहाँ भी फर्स्ट क्लास हुआ और वहाँ भी एक ही फर्स्ट क्लास हुआ और हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए। फिर हम BPSC का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी हम पूरे बिहार में सेकेंड टॉप किए। उसमें किसी का, अगर कोई माँ बाप, माता पिता और गुरु का जो होता है, तो गुरु का मुरारी शरण वर्मा साहब का जो डायरेक्शन और उनका जो हमको ट्रेनिंग था और उनका जो हमको टिप्स था, वो हमको सारे जगह। उसके बाद भी हम अपने कार्यकाल में भी हम बिहार प्रशासनिक सेवा में रहे। सर आप BPSC पास किए तो फिर क्या क्या जर्नी रहा, थोड़ा संक्षिप्त में बता। बिहार प्रशासनिक सेवा में हम जब कम्पीट किए तो मेरा ट्रेनिंग दरभंगा समाहरणालय में हुआ। यहाँ से मेरा पोस्टिंग भागलपुर दंगा जो हुआ था उस समय। तो आप कौन से पोस्ट से कहाँ से? वहाँ पर गए हम ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट के रूप में। उसके बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी तरियानी के रूप में हुआ, जो सीतामढ़ी जिला में अब शिवहर जिला हो गया है। BDO में प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो डिप्टी कलेक्टर थे हम लोग। तो उसके बाद हमारा पोस्टिंग चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में BDO के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा पोस्टिंग कल्याणपुर समस्तीपुर में BDO के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा पदस्थापन अंचल अधिकारी सुपौल सदर के रूप में हुआ।
उसके बाद मेरा पदस्थापन अंचल अधिकारी ठाकुरगंज पोठिया के रूप में किशनगंज जिला में हुआ। उसके बाद मेरा पोस्टिंग अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रुपौली भवानीपुर के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा पोस्टिंग जिला भू अर्जन पदाधिकारी सिवान के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा पदस्थापन निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन भभुआ के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा पदस्थापन उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दरभंगा के रूप में हुआ, जहां हम दरभंगा ML अकेडमी से लेकर के MA तक पढ़े थे। वहां हम DDC के रूप में 3 साल 9 महीना रहे, 14 के फरवरी से 17 के नवंबर तक। उसके बाद हम चीफ जनरल मैनेजर SFC स्टेट फूड कॉरपोरेशन में रहे और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद विशेष सचिव के रैंक से भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी 2018 में प्रमोशन हुआ और 2020 में 31/12/2020 को हम विशेष सचिव से के रैंक से रिटायर किए। और उसके बाद से फिर हम 1 साल कंसल्टेंट थे बिहार सरकार के। फिर हम भारत सरकार के MORS जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत NHIDCL नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में गुवाहाटी में जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन के रूप में काम किए। और फिर उस काम को छोड़ करके अब हम फाइनली दरभंगा फरवरी 2025 में यहाँ आए हैं। और अभी मेरा काम या उस समय में सब दिन हम करीब 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं और अभी भी पढ़ रहे थे। अभी आज हम पढ़ रहे थे। अभी काशीनाथ सिंह हैं, एक BHU के प्रोफेसर रहे हैं, रेहन पर रघु। इससे पहले भगवती चरण वर्मा का ये किताब आपको दिखा दूं, सबई रचावत राम गोसाई, और ये हो गया। इसके बाद अभी आज ये किताब भारतीय समकालीन संघवाद जो है, भारतीय संघवाद का पुस्तक आज हमको विजय शंकर चौधरी जी से मिला है। मैं इसको भी आद्योपांत पढ़ूंगा और इसके बारे में भी आपको बताया भी हूँ और भी बात बताएंगे। और हम इनके द्वारा, विजय शंकर चौधरी के द्वारा जो भी इससे पूर्व में भी जो लेख इन्होंने प्रकाशित करवाया था, उसमें जो कुछ बातें मेरे समझ से जो उसमें एडिशन होना चाहिए वो बात हम इनको पहले भी बताए हैं। और समकालीन राजनीति के बारे में भी बताया। अभी इन्होंने एक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में ये नारी सशक्तिकरण पर में जो है महिला सशक्तिकरण की चुनौती, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का एक आलोचनात्मक अध्ययन इन्होंने लिखा है। इसको भी हमने अभी देखा है और इसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। और इसमें बिहार और देश के मानचित्र पर जो महान महिला लेखक, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, खास करके मिथिला में हम लोग रहते हैं, तो मिथिला में जो मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है, उस पहचान में जो हमारे मिथिला पेंटिंग, सुजनी कला आदि जो विषय है, जो यहाँ का लोक फोक डांस, फोक नृत्य और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट वगैरह आदि के बारे में भी इसमें इनसे चर्चा किए हैं। और हम समझते हैं कि इस लेख को भी और ज़्यादा परिवर्धित और संशोधित करके एक बहुत ही अच्छा लेख ये लिखेंगे। इसमें हमारा भी जो योगदान होगा हम इनको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को ये बताने के लिए बताते हैं कि ये जो भारत में जो ये मिथिला का क्षेत्र है, इस मिथिला क्षेत्र में जो यहाँ के भी बहुत सारे विद्वान, हम मैथिली को भी पढ़ते हैं और मैथिली से मेरा लगाव भी है। तो यहाँ के ये मधुप जी एक हुए हैं, काशीकांत मधुप, उनका एक किताब है और वो गद्य में ही पत्र भी लिखते थे। तो वो सीताराम झा एक हुए हैं जो अमचरित और काव्यावली वगैरह करके बहुत सारे पुस्तक उन लोगों ने लिखा है। मायानंद मिश्र का भी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास आदि पढ़ा है। और अभी हम रश्मि रथी, एक बहुत ही यहाँ पर मैं पुत्तार रामावतार अरुण, जो बिहार के हमारे दरभंगा, मधुबनी के, समस्तीपुर के बहुत ही बड़े विद्वान थे, MLC भी रहे थे, उनको पद्म भूषण भी मिला था। और उन्होंने विदेह महाकाव्य
नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जो मतलब भारतीय मिथिला, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अगर कोई पढ़ना चाहे और समझना चाहे कि मिथिला क्या है, मिथिला में राजा विदेह जनक और उनकी पुत्री सीता, जागिवल्क, अष्टावक्र, व्यास के पुत्र, वो इन सारे लोगों के महान ऋषि मुनि और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि अगर जिस राजा के राज्य में उसका प्रजा अगर दुखी है तो उसका सबसे बड़ा दोषी उसका राजा होता है। और आज के दिन में अगर उसमें पोद्दार रामावतार अरुण ने जो लिखा है उसको अगर आज का राजा आत्मसात करे तो इस पृथ्वी पर कहीं भी दुख, दारिद्र्य और मनोमालिन्य और विषमता नहीं रहेगी। तो वो किताब बहुत पढ़ने योग्य है। हम विजय शंकर चौधरी से अनुरोध करेंगे कि वो विदेह महाकाव्य को जरूर पढ़ें। हिंदी का वो किताब है, बुक है, पुस्तक है। धन्यवाद सर।